बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही राज्य की राजनीतिक फिजा में सरगर्मी तेज हो गई है। हर सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा और प्रचार तेजी से हो रहा है, लेकिन राजधानी से सटे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कारण है राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार तेजस्वी प्रसाद यादव का इस सीट से नामांकन भरना। तेजस्वी यादव ने आज अपने सैकड़ों समर्थकों, ढोल नगाड़ों और भारी जनसमूह के साथ राघोपुर सीट से नामांकन दाखिल किया। उनके साथ राजद के कई वरिष्ठ नेता, महागठबंधन के घटक दलों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय जनता मौजूद थी। उनके नामांकन के साथ ही राघोपुर सीट से महागठबंधन के अभियान की औपचारिक शुरुआत हो गई है। राघोपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि लालू परिवार की राजनीतिक विरासत का प्रतीक है। 1995 में लालू प्रसाद यादव ने सीट से पहली बार जीत दर्ज की थी और इसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी की सीट से 2 बार विधायक रही हैं। हालांकि 2010 में जब जनता दल यूनाइटेड के सतीश कुमार यादव ने राबड़ी देवी को हराया तो यह लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। तेजस्वी यादव ने 2015 में इस सीट को दोबारा अपने पक्ष में किया और 2020 में भी बड़ी जीत हासिल की। पिछली बार उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार सतीश कुमार यादव को करीब 38,000 वोटों से हराया था। इस बार भी वे भारी उत्साह और आत्मविश्वास के साथ मैदान में हैं। जहां महागठबंधन ने चुनाव प्रचार का बिगुल बजा दिया है, वहीं एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से अब तक कोई स्पष्टता नहीं है। राघोपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट से किसे उतारा जाएगा, इस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। नामांकन की अंतिम तारीख करीब आ रही है, लेकिन एनडीए खेमे में अभी भी सन्नाटा पसरा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुप्पी महज सहयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। एनडीए शायद आखिरी मौके पर एक ऐसा चेहरा उतारना चाहता है जो तेजस्वी को सीधी टक्कर दे सके और जातीय समीकरणों को अपने पक्ष में कर सके। राघोपुर में यादव वोटरों का बहुमत है जो परंपरागत रूप से राजद के समर्थन में रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में कुशवाहा, सवर्ण और दलित समुदायों की भी मजबूत उपस्थिति है। एनडीए इन्हीं मतदाताओं को एकजुट कर तेजस्वी यादव को चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जदयू की साझा रणनीति के तहत एक सरप्राइज कैंडिडेट को मैदान में उतारा जा सकता है। कोई ऐसा नाम जो न केवल यादवों में सेंध लगा सके बल्कि शेष समुदायों को भी विश्वास जो है वो जीत सके। और इस बार मुकाबला और दिलचस्प हो गया है क्योंकि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी जनसुराज पार्टी के जो राघोपुर से उम्मीदवार उतारने की घोषणा जो है वो उन्होंने कर दी है। अब जनसुराज पार्टी जो बिहार के विभिन्न जिलों में पैदल यात्रा और जनसंवाद कार्यक्रम चला रही है, राघोपुर में त्रिकोणीय मुकाबला की स्थिति पैदा कर सकती है। अगर जनसुराज के उम्मीदवार को युवा या गैर परंपरागत वोट मिलते हैं तो यह महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए चुनौती बन सकता है, लेकिन इससे वोटों का विभाजन होगा और जो अंतिम परिणाम होंगे वो अप्रत्याशित भी बन सकते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने नामांकन के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राघोपुर की जनता ने उन्हें लगातार समर्थन दिया है और वे इस बार भी विकास और रोजगार के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने वादा किया था कि रोजगार देंगे और हमारी सरकार में हमने लाखों नौकरियों की प्रक्रिया शुरू की। अब वक्त है इसे और आगे बढ़ाने का। उन्होंने गंगा नदी के कटाव, सड़क कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने की बात कही और जनता से आशीर्वाद मांगा। बिहार विधानसभा चुनाव का यह चरण कई मायनों में ऐतिहासिक है, लेकिन राघोपुर सीट पर होने वाला मुकाबला न सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का भविष्य तय करेगा बल्कि यह संकेत देता कि बिहार की भावी राजनीति किस दिशा में जाएगी। तेजस्वी यादव के सामने इस बार सिर्फ चुनावी चुनौती नहीं है बल्कि यह उनके राजनीतिक नेतृत्व और मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी की असली अग्नि परीक्षा भी है। दूसरी तरफ एनडीए को अब जल्द फैसला लेना होगा कि वह इस मुकाबले में कौन सा चेहरा उतारेगा। राघोपुर का चुनाव इस बार केवल एक सीट की जंग नहीं बल्कि बिहार के राजनीतिक भविष्य का अगला अध्याय लिखने जा रहा है। हमारी नज़र इस सीट की हर हलचल पर बनी रहेगी।